दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्लास्टिक का जो बकेट होता है, या हिंदी में आप उसको प्लास्टिक की डोलची बोलिए, इसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं गोरखपुर शहर में। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसमें हम लोग बात करेंगे। पहले लाइसेंस की बात करेंगे, फिर रॉ मटेरियल और आउटपुट की बात करेंगे, फिर सेल्स की बात करेंगे। और सेल्स की जब बात करेंगे हम लोग उसमें, तो आपको मार्केट एजम्पशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास लगभग अप्रॉक्स समझिए 25 से 30 लाख रुपए का बजट है, तो फिर आप ये बिज़नेस बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। और कम से कम 2 से 6 महीने का आपके पास कैपिटल चाहिए इसको रनिंग करने के लिए। सबसे पहले अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जगह की रिक्वायरमेंट होगी फैक्ट्री बैठाने के लिए, जो आपका अगर मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट के बीच में होता है तो काफ़ी अच्छा है। और इंडस्ट्रियल एरिया में है तो काफ़ी अच्छा है। जैसे गोरखपुर शहर में अगर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे अगर आप जगह लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वहाँ पे फायर पोल्यूशन और बाकी चीज़ों का लाइसेंस जो है बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत सारा लाइसेंस और गवर्नमेंट का गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे ये बकेट का है आपका, तो अगर आप ये प्लास्टिक से रिलेटेड आइटम है और इसका आप मैन्युफैक्चरिंग बैठाना चाहते हैं, तो आपको फायर का लाइसेंस, पॉल्यूशन का लाइसेंस लेना पड़ेगा अपने एरिया में। प्लस 440 का जो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन है वो आपको लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको गोरखपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या डीआईसी ऑफिस से एप्लीकेशन करने पे आपको मिलता है। आप अपना फैक्ट्री खोल के फैक्ट्री के नाम पे फिर ट्रेड लाइसेंस निकाल के, और ट्रेड लाइसेंस निकालने के बाद वहाँ पे ISO 9000, ISO 14000 जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, प्लस फायर का जो आपका डीआईसी ऑफिस होगा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर भी बोलते हैं गोरखपुर का, वहाँ से आपको मिलेगा, प्लस पॉल्यूशन का लाइसेंस। क्योंकि ये प्लास्टिक रिलेटेड है तो ये इसमें मस्ट है। ये लेने के बाद फिर आप चाहें तो इसका सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मशीनरीज़ वगैरह लेना पड़ेगा। मशीनरीज़ में जैसे ही आपको दिख रहा है, इसमें डाई होता है, अलग अलग डाई बनवाना पड़ता है। तो सिंगल टाइम आप चाहें तो डाई बनवा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं दिल्ली में और आपका नोएडा में जो ऐसा डाई बना के देती हैं, जैसा डिज़ाइन के अनुसार डाई बनता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिसोर्स कैसा है। आप लो कॉस्ट इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं या मान लीजिए हाई कॉस्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा ऑनलाइन जो स्टोर्स हैं उसमें सप्लाई के लिए ऐसे बकेट बहुत यूज़ होते हैं और वो लोग क्वांटिटी में ख़रीदते हैं। तो अगर आपका टारगेट ऐसे क्लाइंट है तो आप बल्क क्वांटिटी में इसको बना सकते हैं और उन लोगों पे अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। या मान लीजिए आपका थोड़ा बिलो प्राइस में रखना चाहते हैं, 50 रुपये 100 रुपये ऐसे, जो मान लीजिए हाउस होल्ड में यूज़ कर पाएँ लोग सामान रखने के लिए, तो वो तरीका भी आप अपना सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। डाई का कॉस्टिंग एक ही होता है। इसके बाद आपको रॉ मटेरियल जो आता है PP, यानी प्लास्टिक का जो दाना होता है, वो ख़रीदना पड़ता है। और वो आप जैसे मान लीजिए जैसा आप कलर का बनाना चाहते हैं, वाइट बनाना चाहते हैं, ब्लू बनाना चाहते हैं, रेड बनाना चाहते हैं, या कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार वो आप खरीद सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्लास्टिक के ग्रेनुअल्स बनाती हैं, यानी दाना बनाती हैं। आपको नोएडा में बहुत आसानी से मिल जाएगा, आपको कानपुर में मिल जाएगा और लखनऊ के आसपास भी मिल जाएगा, जो कि अलग अलग रेट है। कोई मान लीजिए 170 रुपये किलो है, कोई 200 रुपये किलो है, कोई 250 रुपये किलो है। कलरफुल वाले का रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आप बल्क में उन लोगों से मंगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए काम कीजिएगा तो आपको GST वगैरह चाहिए होगा, जैसे लाइसेंस में हमने बताया, ताकि आप बाहर स्टेट से भी जहाँ भी प्लास्टिक का ग्रेनुअल बनता है आप मंगा पाएँ। गुजरात महाराष्ट्र फेमस है, जो पेट्रोकेमिकल कंपनियां हैं वो भी इसको बनाती हैं, और वहाँ से आप खरीदिएगा तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। मगर बजट आप अपने अनुसार अपना फिक्स कर सकते हैं, जहाँ से आपको नज़दीक पड़े आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर आउटपुट का बात आएगा कि किस तरीके का डिज़ाइन आपने बनाया हुआ है उसका, और उस तरीके से आप प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको मार्केट में जाना पड़ेगा सेल्स के लिए। अब सेल्स के लिए या तो आप डोर टू डोर जो सामान बेचते हैं ऐसे कंपनियों को टारगेट कर सकते हैं, या जो बड़े अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या वेयर हाउसेस हैं बड़े बड़े, या मान लीजिए आपका शॉपिंग मॉल है, ऐसे जगह से कंपनियों को टारगेट कर सकते हैं जो बल्क में ये क्वांटिटी परचेज़ करते हैं। क्योंकि आजकल जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप जाइएगा, तो जैसे ही आप जाइएगा तो वहाँ पे ऐसा बकेट रखा रहता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद पाएँ। ये एक साइकोलॉजिकल इवेंट है, तो लोग वो कंपनियाँ खरीदती हैं। तो ऐसे 2 सेगमेंट में आप मार्केट कर सकते हैं। प्लस आपका खुद का ब्रांड बना के, GST तो है ही आपके पास, फैक्ट्री है आपके पास,
आप ऑनलाइन खुद भी सेल कर सकते हैं, अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट या बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के, ताकि मान लीजिए आपका जो मार्जिन है वो ज़्यादा बढ़े। प्लस आप चाहें तो होलसेल मार्केट जैसे चांदनी चौक है, चावड़ी बाज़ार है, ऐसे मार्केट में भी आप अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ पे डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप बना के कुछ लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो लोग आपका सामान हमेशा खरीदें और वो लोग अपने नेटवर्क में बेचें। मगर इन सब के लिए आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस और मार्केटिंग में आदमी चाहिए, क्योंकि बनाने का सेटअप हो जाएगा, लाइसेंस वगैरह भी हो जाएगा, मगर बेचने का सेटअप अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है तो उसमें आपको मुसीबत आ सकती है। तो कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले थोड़ा ये देख लीजिए कि आपका बेचने में कितना आप सक्षम हैं, या आपके पास उस तरीके का मैन पावर है कि नहीं है, या आपके उस सिटी में मैन पावर है कि नहीं है। उसके बाद ही प्लांट डालें तो आपके लिए अच्छा है। अभी सुविधा क्या है, डाटाबेस मार्केटिंग में, या मान लीजिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत जगह पे पेड प्रमोशन होता है। तो आप अपनी कंपनी का, प्रोडक्ट का पेड प्रमोशन भी चला सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको लीड जनरेट हो सकता है और उस लीड के माध्यम से आप अपना जो प्रोडक्ट है सेल आउट कर सकते हैं। देखिए अभी के ज़माने में अच्छा धंधा है ये, और ये चलेगा अभी, क्योंकि जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह छोटे छोटे शहर में भी खुलेंगे तो ये और भी ज़्यादा फेमस होगा। और सही तरीके से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा मैन पावर पे ध्यान लगाते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सारा प्रोजेक्ट या प्रोसेस अगर आपको चाहिए तो आप हमारा पेड सर्विस में आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं।